अब मैं इतना बड़ा हरामी हो चुका हूँ, अपने बड़े भाई तक को नहीं छोड़ रहा। तो बात ऐसी है कि पापा के कहने पे मैं दोपहर में निकल जाता हूँ अपने ई रिक्शा की इंडिकेटर लाइट लाने। अब मैं जब फ्यूल भराने आया, यहाँ पे एक बड़ी महामारी चल रही है। हमारे यहाँ 100 रुपए से ऊपर का तो फ्यूल ही नहीं दे रहे। फिर क्या था, 100 रुपए के फ्यूल में ही जाना पड़ता है। अब मैं ई रिक्शा की एजेंसी पे पहुंचता हूँ और अब पापा के बताए मुताबिक जो लाइट लेनी थी वो लाइट भी ले लेता हूँ। अब इस लाइट को मैं यहीं पे चेक कराता हूँ ये लाइट बराबर जल रही कि नहीं। भाई लाइट 2000 से ऊपर की पड़ी है, तो कहीं मेरे साथ ही झोल ना हो जाए। अब इधर लाइट भी सही रहती है, तो इधर अब मेरे बाइक में डिग्गी ना होने से 10 रुपए का झोला लेता हूँ जिसमें हमारी लाइट चली जाए। और अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और गन्ने का जूस पीता हूँ। भाई चाय वाला जो नशा लगा है ना, अब गन्ने का रस का नशा लग गया है। और हाँ, यहीं से एक प्लान बन जाता है कि अब मुझे चलना है अपने बुआ के घर, हालांकि 6 महीने पहले गया था। तो अब इधर भी 100 रुपए का फ्यूल डलाता हूँ और अब मैं यहाँ से पहुंच जाता हूँ अपने गोरे मित्र के, मतलब सॉरी सचिन भाई के घर। अब इनसे मिलकर मैं अपने बुआ के घर पे पहुंच जाता हूँ। अरे दोनों जना का घर ना बगल ही में है। तो ये रहती है हमारी बुआ और ये हमारी छोटी भतीजी। अब मेरे सेवा में अब ना जाने कौन सा मिठाई खाने को मिलता है, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ता है। और फिर ये मिल जाता है। अब मेरे जैसे गवार को खाने की चीजों का नाम भी नहीं पता है, तो मैं भी क्या करूँ, बिना बोले सट से लपेट देता हूँ। और हाँ, जब शाम को घर आया था तो मेरे भाई को जाना था बलिया। अब मुझे स्टेशन छोड़ना है, तभी रास्ते में आंधी आ गई। तो मौसम को देखते हुए भाई को बोला, भाई तू अब हाथ लग गया, चल मुझे कॉफी पिला दे। मतलब मेरे जैसे हरामी को पता चल गया था कि भाई के पास पैसे। फिर भाई कहाँ बचता, भाई के भी 20 रुपए कॉफी में लुटवा दिया। अब यहाँ से 10 मिनट में ट्रेन आ गई, तो भाई हमारा चला भी गया।